को ऊंच बनाया और तेरे को नीच बनाया। क्योंकि भगवान अगर सबका पालक है तो वो कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में देख नहीं सकता। पर इसका ठेका किसने लिया है? वो दलाल ने लिया है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। वो सोच हजारों सालों से हमारे दिमाग में है और वो भगवान की सोच हमारे दिमाग में डालने वाला वो दल्ला है, दलाल है। इसलिए हमको हर आदमी, मैं पवार हूं तो मुझे कलार दिखता है, कलार को पवार दिखता है, दोनों को महार दिखता है, अर्थात जातियां दिखाई देती है और बताता है ये भगवान ने। अगर इसको खत्म करना है तो भगवान के साथ साथ आपको संविधान भी दिमाग में रखना होगा। जिस दिन संविधान दिमाग में रखोगे तो क्या होगा? वो जो 1400 रुपए है बढ़कर 3200 होंगे और जब माँ उससे दवा खाएगी, जो दवा से दूध बनेगा, और जब दवा से दूध बनेगा तो बेटा कैसा होगा? हष्ट भी होगा और कैसा होगा? अभी कैसा हो रहा है? आंगनबाड़ी का खाऊ खाता है। क्या खाता है? आंगनबाड़ी का जो खाए खाऊ, वो दूसरे को बोले भाऊ। जो खाए खाऊ वो दूसरे को बोले भाऊ। तो ये भाऊ कहना भी जोहार माए बाप ही है। हाँ महोदय, हम आपकी गुलामी स्वीकार करते हैं। इसलिए आप हमारी बात को ध्यान से सुने कि डॉक्टर अंबेडकर ये किसी जाति का होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर महार जाति के लोग कहते माझा माझा और उसको पीते जाते क्योंकि माझा नाम का एक पेय पदार्थ आता ना जी। तो ये माझा माझा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक सोच है और उस सोच के विरोधी है जो किसी को जन्म के आधार पर वरिष्ठ मानती है और जन्म के आधार पर किसी को नीच मानती है। इस सोच के दुश्मन डॉक्टर अंबेडकर है। अगर ये सोच लोगों में नहीं होती तो आज यहाँ पर गांव के सारी पिछड़ी जाति के लोग कलार मरार माली तेली नाई कुनबी सब आते। एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं, ध्यान देंगे। आपने सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल से दूर रहना पड़ता था, क्लास में दूर रहना पड़ता था। सुने हो? ये महार जाति के लोगों ने जरूर सुने हो, बाकी जाति का तो पता नहीं। ये बात अगर आपने बाबा साहब के संदर्भ में सुना होगा तो ये ध्यान रखिए, अछूतों को ब्राह्मण देख सकता था, छू